नमस्कार। आज हम सीबीएसई पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड के प्रथम पाठ, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, इनकी 2 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में हैं, जिसमें से आत्म परिचय ये सत्र 2020-21 से हटा दिया गया है। इसलिए आज हम लोग इनकी कविता एक गीत का अध्ययन करेंगे। एक गीत, यह कविता इनके निशा निमंत्रण नामक संग्रह से उद्धृत है, जिसमें कवि ने प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश की है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमें हमारे प्रयास के लिए प्रेरित करता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त हो जाते हैं। यह गीत एक बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसका भावार्थ समझने से पहले इसके कुछ शब्दों के अर्थ जो आवश्यक हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है यानी समाप्त होता है, यानी समय की गति जो है वो बहुत तेजी से बढ़ती रहती है। हो जाए न पथ में रात कहीं, पथ यानी रास्ता। यहाँ कवि मनुष्य जो ईश्वर प्राप्ति के रास्ते पर चल रहा है उसकी ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं, हो जाए न पथ में रात कहीं। रात सामान्य रूप से तो निराशा का प्रतीक है, लेकिन यहाँ निश्चित रूप से ये आशा को प्रकट करता है, क्योंकि इस संदेह में, इस डर में कि कहीं रात ना हो जाए, व्यक्ति के पग जो हैं वो तेजी से चल पड़ते हैं अपने मंजिल की ओर। इसलिए रात यहाँ आशा का प्रतीक है। मंजिल भी तो है दूर नहीं, मंजिल यानी हमारा जो गंतव्य है, हमारा जो लक्ष्य है, यानी ईश्वर तक पहुँचने का जो रास्ता है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। पंथी यानी राह पर चलने वाला व्यक्ति, राहगीर। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रत्याशा यानी मिलने की उम्मीद में होंगे, मिलने की आशा में होंगे। नीडों से झांक रहे होंगे, नीड यानी घोंसला, यानी पक्षी अपने पक्षियों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने घोंसलों से इस उम्मीद से अपनी चोंच बाहर निकाल करके देख रहे होंगे कि उनके माता पिता उनकी भोजन की व्यवस्था करके आ रहे होंगे। इसलिए इस उम्मीद से, इस प्रत्याशा में होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। परों यानी पंखों में, यानी ये सोचना कि बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, ये सोच करके ही चिड़ियों का जो पंख है वो तेजी तेजी से आगे बढ़ने लगता है, यानी उसमें चंचलता आ जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, समय तीव्र गति से आगे बढ़ता रहता है। इस कविता में कवि कह रहे हैं कि समय जो है वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, और इस रास्ते पर चलने वाला जो राही है वो ये सोच रहा है कि यदि मेरे पैर शिथिल हो जाएंगे तो रात जब बीच में आ जाएगी तो मेरा गंतव्य हमसे दूर हो जाएगा और मुझे मंजिल पहुंचने से पहले ही विश्राम करना पड़ेगा। इसलिए ये सोच करके कि हमारी मंजिल दूर नहीं है, उसके कदम स्वतः तेजी से बढ़ने लगते हैं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। ये सोच करके कि अभी मंजिल मेरी
दूर नहीं है, जो पंथी है, जो राही है, वो तेजी तेजी से यानी अपने पूर्ण आत्मविश्वास से, अपने पूर्ण मनोबल से आगे बढ़ने लगता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। समय परिवर्तनशील है, गतिशील है, वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ता रहता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, यानी चिड़िया के बच्चे जो ये सोच रहे होंगे, इस उम्मीद से होंगे कि उनके माता पिता आएंगे और उनके लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे। ये सोच करके वो बच्चे घोंसलों से झांक रहे होंगे। ये सोच करके ही, यह सोच करके ही चिड़िया के पंखों में चंचलता आ जाती है और वो तेजी से अपने घोंसले की ओर बढ़ने लगती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी समय गतिशील है और वह बहुत तेजी से आगे बढ़ता जाता है। इस कविता की उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने वात्सल्य की प्रमुखता को बताते हुए बताया है कि बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए चिड़िया के पंखों में चंचलता आ जाती है और वो तेजी से अपने घोंसले की ओर बढ़ती है। अब यहाँ कवि अपने बारे में बताते हुए कह रहे हैं, उनके बारे में कह रहे हैं जो एकाकी हैं, जो इस संसार में अकेले हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, कवि कह रहे हैं कि हमारी आशा में कोई नहीं होगा, यानी मुझसे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं है। विकल यानी व्याकुल नहीं है। मैं हूँ किसके हित चंचल, और जब मुझसे मिलने के लिए कोई प्रत्याशा में नहीं होगा, कोई व्याकुल नहीं होगा, तो मैं किससे मिलने के लिए, किसके हित के लिए मुझ में चंचलता आए, मैं अधिक तेजी से अपने घर की ओर बढ़ूं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, पद यानी पैरों को। कवि कह रहे हैं कि यह प्रश्न ही, यह सोचना ही मेरे बढ़ते हुए कदम को शिथिल यानी कमजोर कर देता है। जो मैं तेजी से चल रहा था, ये सोच करके कि मुझे याद करने वाला, मेरी प्रतीक्षा करने वाला घर में कोई नहीं है, ये सोच करके ही मेरे बढ़ते हुए कदम शिथिल पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। भरता उर में विह्वलता है, उर यानी हृदय में, और हृदय में व्याकुलता को बढ़ा देता है। विह्वलता यानी व्याकुलता को बढ़ा देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कह रहे हैं कि ये समय बहुत तेजी से बीतता रहता है और उसकी गति हमेशा परिवर्तनशील रहती है। इस कविता में कवि ने एकाकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति की वास्तविक मनोदशा का चित्रण किया है। सरल, सहज और भावानुकूल खड़ी बोली का प्रयोग है। मुझसे मिलने, इसमें म वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। मैं हूं किसके हित चंचल, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसलिए इसमें प्रश्न अलंकार है। तत्सम शब्दावली का भी प्रचुर प्रयोग हुआ है। विह्वलता पद, ये तत्सम शब्द हैं। इस कविता के काव्य सौंदर्य को स्पष्ट करने के लिए कवि ने जीवन की क्षणभंगुरता व प्रेम की व्यग्रता को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। और जल्दी जल्दी इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ जल्दी इस शब्द की पुनः उक्ति है, इसे फिर से बोला जा रहा है, इसलिए इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।
इसकी भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है। जीवन को बिंब के रूप में व्यक्त किया गया है और वियोग श्रृंगार की अनुभूति है, यानी अपने प्रिय से दूर रहने का इसमें अनुभव हो रहा है, इसलिए वियोग श्रृंगार की अनुभूति। इसमें कवि कह रहा है कि वात्सल्य का भाव जो है वो केवल मनुष्यों में ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों में समान रूप से पाई जाती है। पक्षियों के द्वारा घोंसलों से झांका जाना गति एवं दृश्य बिंब उपस्थित कर रहा है। तत्सम शब्दावली का बहुलता से प्रयोग हुआ है। प्रत्याशा, नीड, पर, ये सब तत्सम शब्द हैं। और अंतिम अनुच्छेद में, अंतिम पैराग्राफ में कवि कह रहे हैं एकाकी जीवन बिताने वाला जो व्यक्ति है उसकी मनोदशा कैसी होती है, उसे स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि वो बहुत ही व्यग्र रहता है, विकल रहता है उसमें, और उसके कारण उसका जो लक्ष्य की ओर बढ़ने का जज्बा है वो पूरी तरह से शिथिल हो जाता है। इसमें अनुप्रास अलंकार, मुझसे मिलने को माँ वर्ण की आवृत्ति, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। तत्सम शब्दावली का बहुलता से प्रयोग हुआ है। विह्वलता, शिथिल, विकल। इस प्रकार से बच्चन जी ने अपने इस निशा निमंत्रण से उद्धृत इस गीत को केवल ये बताने के लिए इसमें ये भाव प्रकट करने के लिए कहा है कि वात्सल्य ये भाव सिर्फ मनुष्यों में ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र का सामान्य भाव है।